नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके न्यू चेयरमैन बन गए हैं सत्या नडेला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो सत्या नडेला हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ थे, ठीक है। अब इनको सीईओ के साथ में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष भी बना दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो सत्या नडेला हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ भी हैं और ये चेयरमैन भी बन गए हैं, ठीक है। और इन्होंने अध्यक्ष के पद पर किसका स्थान लिया है, तो जॉन थॉमसन का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। और दोस्तों अब हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है जो कि मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज का निर्माण करती है, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके संस्थापक आपसे पूछे जाएंगे तो बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर स्थित है। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ कौन है, सत्या नडेला है। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत के न्यू सीजीए कौन बन गए हैं, तो दीपक दास बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों जो दीपक दास हैं इन्होंने सोमाराय वर्मन का स्थान लिया है, ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीजीए और सीएजी दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो सीजीए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में इसको महालेखा नियंत्रक कहा जाता है, ठीक है। और सीएजी इसको हम कैग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। आपको बताना है कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया है। दोस्तों रायथू बंधु योजना ये किसने शुरू की है, ये तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है, ठीक है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेती की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। रायथू बंधु योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति सीजन 5,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ये जो योजना है ये किसने शुरू की है, ये योजना तेलंगाना राज्य ने शुरू की है, ठीक है। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 इसमें अपना देश भारत जो है ये 67वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो स्विट्जरलैंड है ये पहले स्थान पर रहा है, लग्जमबर्ग जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है और ऑस्ट्रिया देश जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है और अपना देश भारत जो है ये 67वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा की आधुनिक कवित्री पद्मा सचदेव का निधन हो गया है। तो देखो दोस्तों हाल ही में कवित्री पद्मा सचदेव का निधन हो गया है। ये किस भाषा की कवित्री थी, तो दोस्तों ये जो हैं ये डोंगरी भाषा की कवित्री थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक्स्ट्रा फैक्टों को हम जानते हैं। तो दोस्तों अगस्त 2021 को कवित्री पद्मा सचदेव का 81 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। ये जो हैं ये डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री थी, ठीक है। ये डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री थी। और दोस्तों
मेरी कविता मेरे गीत, ठीक है, कविता के लिए इनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। किस कविता के लिए दिया गया था? तो मेरी कविता मेरे गीत के लिए, ठीक है। और दोस्तों इनको वर्ष 2001 में पद्मश्री दिया गया था। और दोस्तों इनका जन्म जो है 1940 में जम्मू के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों डॉक्टर एस जानकी रमन को, इनको जो है क्यूबा देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है क्यूबा देश की, तो जो क्यूबा देश है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो क्यूबा पैसो जो है यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मिगेल डियाज कैनेल जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैनुअल मारेरा क्रोज, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है? दोस्तों सीएम राइज स्कूल योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 9200 कितने 9200 यानी कि 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो है जिला स्तर, विकासखंड स्तर के अलावा नगर निगम और ट्राइबल एरिया जहां पर कोई स्कूल नहीं है, ऐसे स्कूलों में भी जो सीएम राइज स्कूल हैं वो खोले जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इन स्कूलों का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को ज्ञान कौशल देने के साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना भी इनका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। अब दोस्तों ये योजना जो है किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है मोहम्मद रफीक। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीता है? ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने अभी टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल जीता है। तो कितने साल बाद ओलंपिक में मेडल जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने? 41 साल बाद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, इसने लास्ट टाइम ओलंपिक में मेडल कब जीता था? तो 1980 में जीता था, ठीक है। और 1980 का जो ओलंपिक है इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। इसके बाद 1980 के बाद अब जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, ठीक है, तो इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कितने साल बाद? तो 41 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने भाला को कितना दूर फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया है? दोस्तों अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। इन 7 में से एकमात्र गोल्ड मेडल किसने दिलाया है? तो नीरज चोपड़ा ने दिलाया है, ठीक है। और इन्होंने जो है भाला को कितना दूर फेंक कर ये मेडल दिलाया है? तो दोस्तों इन्होंने जो है भाला को 87.58 मीटर दूर फेंक कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है। और इन्होंने जो है 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो है ये ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों 23 साल के हैं नीरज चोपड़ा। और दोस्तों ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं, ठीक है। किस पोस्ट पर हैं? तो ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। और दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है ये हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो फेमस पर्सनालिटी है ये पूछा जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों अब तक ओलंपिक गेम्स में भारत को कितने मेडल मिल चुके हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों अब तक जितने भी ओलंपिक गेम हुए हैं उनमें भारत को टोटल 35 मेडल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कितने? 35 मेडल मिल चुके हैं अब तक भारत को।
तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत है, ठीक है, इसने सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत कब करी थी? तो भारत ने ओलंपिक की शुरुआत करी थी 1900 में, ठीक है। 1900 में पेरिस ओलंपिक हुए थे, वहां पर भारत ने ओलंपिक की शुरुआत करी थी, ठीक है। और दोस्तों अभी तक भारत ने जो है 24 ओलंपिक खेल खेले हैं, ठीक है। और इन 24 ओलंपिक खेलों में से भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं। इन 35 पदकों में से 10 तो हैं गोल्ड, 9 है सिल्वर और 16 क्या हैं? तो 16 हैं ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने पदक जीते हैं अब तक भारत ने? 35 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक बन गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि जिस क्वेश्चन में प्रथम पहला जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? दोस्तों 100% कोविड-19 का टीकाकरण हो गया हो ऐसा भारत का पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भुवनेश्वर नगर निगम ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक टीकाकरण अभियान चलाया था, ठीक है। और इसके बाद में भुवनेश्वर नगर निगम ने ये दावा किया है कि 2 अगस्त 2021 तक भुवनेश्वर में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका पूर्ण हो चुका है, ठीक है। और इस प्रकार से भुवनेश्वर जो है ये 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट को क्रमशः कितना आरक्षण देने का फैसला किया है? तो देखिए दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए 27%, ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में? चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों, दी प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक की लेखिका कौन है? दोस्तों दी प्रेगनेंसी बाइबल ये जो बुक है, इस बुक की राइटर्स का नाम है करीना कपूर। क्या नाम है? करीना कपूर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों दी प्रेगनेंसी बाइबल ये जो बुक है, इस पुस्तक में करीना कपूर ने अपनी दोनों प्रेगनेंसी के अनुभव को बताया है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता 2021 का खिताब जो है ये वंतिका अग्रवाल ने जीता है। किसने? वंतिका अग्रवाल ने जीता है। और दोस्तों ये जो हैं ये दिल्ली की हैं। कहाँ की हैं? ये दिल्ली की हैं। और दोस्तों इन्होंने जो है 11 राउंड से, ठीक है, 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल करके ये प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, WHO के द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये जो दिवस है ये वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो कि लीवर की सूजन और लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। दोस्तों ये दिवस 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारुक ब्लूमबर्ग का जन्मदिन होता है, ठीक है। और दोस्तों डॉक्टर बारुक ब्लूमबर्ग ये कौन है? दोस्तों इन्होंने ही हेपेटाइटिस वी वायरस की खोज की थी, ठीक है। और दोस्तों इस साल इस दिवस की थीम क्या रही है? तो हेपेटाइटिस कैंट वेट, ठीक है, याद रखना हेपेटाइटिस कैंट वेट जो है ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड टॉप पर रहा है। और देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस इंडेक्स में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों को उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। और दोस्तों ये जो सूचकांक है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक का मुख्य विषय क्या रहा है?
तो एक जटिल विश्व में शांति का मापन, ठीक है। और दोस्तों ये जो सूचकांक है ये निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है। इसमें जो है सामाजिक सुरक्षा का स्तर देखा जाता है और देशों में होने वाले आंतरिक और बाह्य संघर्ष के आधार पर और दोस्तों सैन्यीकरण की सीमा के आधार पर, ठीक है। तो इन आधारों पर ये रैंकिंग दी जाती है, ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में यदि हम बात करें कि अपना देश भारत जो है ये किस स्थान पर है, तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर है, ठीक है। और जो सीरिया देश है ये सबसे लास्ट पायदान पे यानी कि 163वें स्थान पर है, ठीक है। और टॉप 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो दोस्तों कुछ 4-5 फैक्ट होते हैं, कोई भी इंडेक्स हो आपको वो फैक्ट याद रखना है कि टॉप 3 देश कौन कौन से हैं और अपने देश भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में शुरू हुए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया का संबंध किससे है। तो दोस्तों एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, इसका संबंध किससे है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि देश में ऑक्सीजन की अभी कितनी कमी हो रही थी, ठीक है। तो उससे ही संबंधित है। तो दोस्तों देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति से संबंधित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देश में ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ठीक है, तो उनके कार्यालय से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों इब्राहिम राइसी जो हैं ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं ईरान देश के। कहाँ के? ईरान देश के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो ईरान देश है ये अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। और इसकी राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है। और ईरान की जो करेंसी है वो क्या है? तोमान। तोमान जो है ये ईरान की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बन गए हैं। दोस्तों देश के जो न्यू CBC हैं वो सुरेश एन पटेल बन गए हैं। कौन? सुरेश एन पटेल बन गए हैं। और दोस्तों जो सुरेश एन पटेल हैं इन्होंने जो है संजय कोठारी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में अपना देश भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में अपना देश भारत जो है ये 43वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो इंडेक्स है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडेक्स है ये IMD के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। और इसमें जो है 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक आगे है, ठीक है। और अपना देश भारत जो है इस इंडेक्स में 43वें स्थान पर रहा है। यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जो स्वीडन है ये दूसरे स्थान पर है और जो डेनमार्क है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोलैंड देश में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों पोलैंड देश में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है नगमा मोहम्मद मलिक को। किसको? नगमा मोहम्मद मलिक को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो महमूद जमाल हैं ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और दोस्तों इनको कनाडा देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज नियुक्त किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है कनाडा की, तो जो कनाडा है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो कैनेडियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडेau जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों कनाडा से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे कनाडा है। ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। दोस्तों स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। और दोस्तों जसप्रीत बुमराह जो हैं ये इंडियन क्रिकेटर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 800 साल पुराने रमप्पा मंदिर को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया है। ये जो रमप्पा मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो मंदिर है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों रमप्पा मंदिर, ठीक है, ये तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों ये जो रमप्पा मंदिर है इसको काकातीया रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये 13वीं सदी का बना हुआ है और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताएं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल पता हो तो डिटेल भी लिखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम में स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।